शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपा रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। मंचासीन श्रद्धेय स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज, स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज पूरे देश में और वैदिक धर्मावलंबी दुनिया में जहाँ भी हैं इसको मना रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान के सभी अवतारों में सबसे विशेष माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। और एक मैं लेख पढ़ रहा था, भारत के बहुत प्रसिद्ध साधक दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी हुए बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भगवान कृष्ण की बड़ी महिमा का बखान किया कि उनकी क्या महिमा है। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण व्यवहारिक थे। भगवान कृष्ण व्यवहारिक थे और उन्होंने कहा कि कृष्ण में सबका भगवान दिखता है। कृष्ण में सबको अपना भगवान दिखता है, सबको अपना आदर्श दिखता है। हालांकि बहुत स्पष्ट उन्होंने इस बात को नहीं किया, लेकिन आगे चल कर के भारत के एक और प्रसिद्ध दार्शनिक ने लिखा कि भगवान कृष्ण में सबको अपना भगवान ढूंढ लेते हैं। झूठ बोलने वाले का भी भगवान कृष्ण भगवान हो सकते हैं, क्योंकि मैया मरी मैं नहीं माखन खाए। माखन खा कर के कह दिए माखन नहीं खाया,
और एक बात और उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा कि जब आप कोर्ट में गवाही देने जाते हैं तो किसी मुसलमान को कुरान पर हाथ रखने के लिए कहते हैं कि कुरान पर हाथ रख कर के शपथ खाइए, अल्लाह की शपथ कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्रिश्चियन को बाइबल पर हाथ रखवाते हैं, लेकिन हिंदू से वेद पर हाथ क्यों नहीं रखवाया, रामायण पर क्यों नहीं रखवाया, गीता पर क्यों हाथ रखवाते हैं कि गीता की शपथ खाकर कहिए, गीता पर हाथ रख कर कहिए कि मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो गीता पर हाथ क्यों रखते हैं, गीता को क्यों चुना गया? तो वो लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की वंदना एक जगह चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि कह के किया गया है। जब वो माखन चोरी करने एक बालों की टोली में जाते हैं तो वो उस माखन चोरों के झुंड के सरदार बन के जाते हैं, इसलिए उनको कह रहा है चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के अग्रगण्य पुरुष मैं आपको नमन करता हूँ। तो उन्होंने लिखा कि चोर के भी भगवान कृष्ण में अपना आदर्श मिल जाता है। अब प्रेमी जोड़ों के राधा कृष्ण रूप तो सर्वविदित है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण इतने कलाओं के परिपूर्ण हैं कि सब कोई उनमें अपना हिस्सा ढूंढ लेता है। भगवान राम या अन्य अवतार में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि वह व्यवहारिक इसलिए थे कि आप देखिए भगवान राम ने पूरी मर्यादा का पालन किया। बाली वध का जहाँ तक सवाल है तो बाली वध में मर्यादा का उल्लंघन भी मर्यादा की रक्षा के लिए ही हुआ था। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार बाली के सामने जो जाता उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी, जिससे सामने वाला कमजोर हो जाता था। तो ब्रह्मा जी के वचन का वरदान की रक्षा करना ये जरूरी था, ये ज़्यादा जरूरी था। लेकिन बाली का मरना भी जरूरी था। तो भगवान ने वहाँ पर ब्रह्मा जी की मर्यादा की रक्षा में ही मर्यादा तोड़ा था। मतलब एक ऊंचे मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन किया। तो राम मर्यादा पुरुष हैं। कहीं उन्होंने अपने जीवन में आदर्श से समझौता नहीं किया। आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में नरो हतो वा कुंजरो यह भी प्रेरित करके करवाते हैं कि आप कह दीजिए अश्वत्थामा मर गया नर व कुंजर। ये छलपूर्ण बात थी जो कृष्ण भगवान ने प्रेरित करके बुलवाया था। क्यों कि ये छोटा सा झूठ के बदले थोड़े सा नरक भोग लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पाप का साथ देने वाले कौरव पक्ष के लोगों का संहार होना जरूरी था। इसलिए व्यवहारिक सत्ता पर थे, वो व्यवहारिक थे, प्रैक्टिकल थे कि अधर्म का नाश होना जरूरी है। उसके लिए अगर थोड़ा सा छल साम दाम दंड भेद है तो चलेगा, है कि नहीं? छल कर लिया। आगे आप
देखेंगे कि कर्ण के वध के समय भी अर्जुन कह रहा है कि हम नहीं मारेंगे, यह क्षत्रियोचित नहीं है, वीरोचित नहीं है, इसमें वीरता का, धर्म का उल्लंघन होगा, वो रथहीन है, नीचे है, उसका रथ का चक्का धंसा हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस शास्त्र की मर्यादा कंस कर्ण की मृत्यु से ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपको यही अवसर है, अभी मार सको तो मार दोगे, बाद में मार नहीं पाओगे। और उसको प्रेरित करके मरवाते हैं, प्रेरित करके कर्ण का वध करवाते हैं। और क्या कहा, जब कर्ण धर्मोपदेश करने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी धर्म आपको सूझ रहा है, अभी आपको धर्म दिखाई दे रहा है। जिस समय आपने भरी सभा में द्रौपदी को नंगा होते हुए देखने के लिए बैठे ही मूक दर्शक नहीं थे, बल्कि एक कुलीन राजवंश की बहू को आपने वेश्या कहा था, उस समय धर्म कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था धर्म? और जब अभिमन्यु का वध तुम लोग सब मिलके कर रहे थे, नियम है कि एक महारथी के साथ एक ही महारथी लड़ेगा, तुम साथ के साथ मिल करके घेर करके उसको मारे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? तुमने कभी धर्म की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, इसलिए तुम्हारी धर्म रक्षा नहीं करेगा। याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसने धर्म की रक्षा की हो उसी की रक्षा धर्म करेगा। भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा तुमने की ही नहीं, इसीलिए अब धर्म की दुहाई देने का आपको हक भी नहीं है। आपकी रक्षा धर्म के आड़ में अब नहीं हो सकती। और उनका अर्जुन को प्रेरित करके उनका वध करवाते हैं। तो भगवान कृष्ण व्यवहारिक थे, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में सबसे ज़्यादा करीब आदर्श होते हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं कि अब कल से जाके आप लोग मैया ने मेरी मैं नहीं माखन खाए, झूठ बोलना शुरू कर दीजिए। वो उस उम्र में झूठ बोले थे जो बड़े छोटे थे, छोटे उम्र के थे ना, 5-7 साल के थे। उस समय क्षम है, अब नहीं है। अब तो झूठ महापाप में है, क्योंकि आप वयस्क हैं ना, तो अब तो महापाप है, इसलिए नहीं बोलना है। याद रखिए, उनकी सारी लीलाएं बचपन की हैं, वो बचपन की लीलाएं हैं। वो साड़ी लेकर के भाग जाना, वो बचपन की लीला थी, और उसमें भी शिक्षा देने के लिए लीला थी कि आप मर्यादा में रहिए। तो उनका सब कुछ दिव्य था, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। उनके जो लीलाएं हैं, सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण के जन्म और उनके जो कर्म हैं उसमें लोगों को रस आता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को सभी कलाओं से युक्त कहा गया, संपूर्ण कलाओं से युक्त अवतार। गुरु के यहाँ जाना, पढ़ना लिखना, गुरु की मर्यादा, सब कुछ उन्होंने किया, दिखाया। और जब युद्ध की बारी आई तो युद्ध भी किया,
मारा भी, मारा कि नहीं मारा? असुरों का संहार किया, उसके बाद कंस का संहार किया, जरासंध से कई बार युद्ध हुआ, और जब अवसर आया तो ब्रह्म ज्ञान का भी भरपूर उपदेश किया। और ऐसा उपदेश उन्होंने किया कि जिस उपदेश को मैं कल कह रहा था कि यह उपदेश ऐसा दिव्य उपदेश, ऐसा दिव्य गीता ग्रंथ जिनके कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए, कई भारतीय भाषाओं में जिनके अनुवाद किए गए, अब भारत के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में इनके अनुवाद हुए। तो अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी गीता को ही कहा जाता है। उसी गीता का उनके जन्मदिन पर उनके उपदेशों को स्मरण किया गया कि वो उपदेश क्या दिए हैं। उनका उपदेश हम स्मरण करें और उनके उपदेशों को, एक चीज और याद रखिएगा, बाबा देवी साहब ने कहा कि महापुरुष अपनी लीलाओं में जो कुछ किए उससे ज़्यादा अनुकरणीय यह है कि उन्होंने आपके लिए उपदेश क्या किया। क्योंकि हर चीज देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। वो परिस्थिति थी जिसमें वो नरो हतो कुंजरो कह देते, लेकिन वो हमारे लिए उपदेश उनका नहीं है। हमारे लिए जो उनका उपदेश है वह गीता में है। तो कहते हैं कि महापुरुष जिस मार्ग से चलते हैं उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों येन गतः स पंथा, ये सही है, लेकिन जब उनके लीलाओं का कोई अंश और उनके उपदेश में आपको अंतर लगे तो आप अपनी छोटी बुद्धि को उनकी लीलाओं की ओर न जा करके उनके उपदेश की ओर ले जाइए कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने क्यों कहा। आप पढ़े होंगे कि भगवान बुद्ध से एक आदमी आके पूछा कि ईश्वर हैं, मैं मानता हूं कि ईश्वर हैं, तो भगवान बुद्ध ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है। और एक आदमी आया कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे न मानने और मानने से ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब आपके मानने न मानने से ईश्वर के होने न होने का कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आनंद कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि कोई ईश्वर को मान करके माने कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर की खोज ना करे, ईश्वर के प्राप्ति का साधन ना करे, तो उसको ईश्वर को मानने का क्या मतलब है। हम ईश्वर को मानते हैं और हमारे अंदर वो सारे दोष दुर्गुण हैं जो एक नास्तिक में होता है। या आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में जो सबसे श्रेष्ठ शहीद माने जाते हैं भगत सिंह, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को सिरे से इनकार किया था। वो कहते थे मैं ईश्वर को मानता ही नहीं,
कोई ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो इतना अंग्रेजों का पापाचार का वो विरोध करने के लिए क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ भगत सिंह का भाव जो था वो हम लोगों की जो संस्कृति में विकृति आ गई थी, समझते हैं ना। संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बोतल में बंद होती है। संस्कृति एक विकास की सतत प्रक्रिया होती है। संस्कृति हमारा खान पान है, हमारा पहनावा ओढ़ावा है, हमारा आचरण व्यवहार है। कल हम बैलगाड़ी पर चलने की संस्कृति में थे, आज हम कार पर चलते हैं। तो संस्कृति जो है ना वो सतत विकास है। आप हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं ना, क्या था इतिहास में, वैदिक संस्कृति आई। कोई संस्कृति जो होती है वो स्थिर अस्थायी नहीं होती है, विकास की प्रक्रिया से गुजरती है। और जो विकास की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा ना तो बंद पड़ा हुआ जो पानी है ना तालाब का वो सड़ जाता है। मुसलमान धर्म जो है कट्टरता का क्यों उसमें कट्टरता आ गई। उसमें भाईचारे का इतना अच्छा उपदेश हुआ लेकिन कट्टरता क्यों आ गई, क्योंकि उसने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। किस जमाने में जब पानी नहीं था तो मिट्टी का उपयोग होता था। जहाँ से उस धर्म का शुभारंभ हुआ वह एक मरुस्थल है, वहाँ मिट्टी पानी नहीं है, तेल है पर पानी नहीं है। तो वहाँ लोगों ने वुजू करने के लिए मिट्टी का उपयोग किया। वहाँ लकड़ी नहीं थी कि जलाया जा सके। भारत में भी मिट्टी का प्रयोग, दूसरे देशों में भी मिट्टी का प्रयोग, ये क्या है। हमारा धर्म इसलिए आज तक दुनिया में टिका रहा, बड़े बड़े झंझावतों को झेल सका, इसका कारण यही था कि हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। हम कह सकते हैं इस मंच से कि हम नहीं मानते हैं भगवान को, तो आप हमको मारने नहीं दौड़िएगा। हम कह देंगे कि वेद में हमारी कोई आस्था नहीं है तो हमको कोई नहीं खोजेगा। लेकिन अगर दूसरे जगह कोई अपने धर्म के, हम अपने धर्म के बातों पर सवाल खड़ा करते हैं, तर्क करते हैं ना लड़के, भगवान राम पर तर्क कर देंगे, सीता जी को छोड़ क्यों दिए, ये कौन सा धर्म है, पूछते हैं, महिलाएं पूछती हैं। लेकिन हम लोग उनको सुनते हैं, उनका समुचित उत्तर देते हैं और उनके विचारों को, हम जिज्ञासा को शांत करते हैं, अपने द्वार खोले हुए हैं। ये हमारे धर्म की खूबसूरती है कि हम शिष्यों को छूट मिली हुई है। सारे उपनिषद क्या हैं, गुरु शिष्य परंपरा है, सवाल है। भगवान राम के अवतार पर सती सवाल उठाती है, भगवान शंकर उस पर अपना विचार देते हैं, माता पार्वती को आगे चल के उपदेश करते हैं, गरुड़ जी सवाल उठाए तभी तो काकभूषुंडी का संवाद हुआ। तो हमारे धर्म की यही महिमा है कि हमने अपने आप को खुला रखा और इसलिए हम कट्टर नहीं हैं। इसलिए हम, हमारे अंदर आपस में एक दूसरे की गर्दन काटने की व्यवस्था नहीं है। हमारे एक मौलवी साहब से बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि आप ये बताइए कि ये जो आपस में आपके जो लोग लड़के मर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले थोड़ी जा रहे हैं सीरिया में, अफगानिस्तान में या अन्य मुल्कों में, दूसरे नहीं जा रहे ना, आपस में लड़ रहे हैं। शिया सुन्नी, तालिबान ISIS भिड़ रहे हैं ना अपने में। तो ये आपस में क्यों लड़ते हैं?
दूसरे से लड़ते लड़ते अपने में क्यों लड़ने लगे? क्योंकि आपने द्वार ऐसा बंद किया है कि किसी को पूछना नहीं है, वो एकदम सवाल नहीं उठाना है। और जब आप अपने अंदर में जिज्ञासा को मारोगे, कोई बच्चा कुछ पूछे तो उसका जवाब दीजिए, उसकी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए, डांटिए मत उसको, डांटिए मत। जिज्ञासा करेगा, मनुष्य है, उसका विकास तो इसी से होगा। गुरु के पास शिष्य जाता है, जिज्ञासा करता है, तो गुरु उस जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो जिज्ञासा होना और उस जिज्ञासा को व्यक्त करना, और गुरुजनों का यही ना काम है, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। आपके हम संशय ही ना करने दे कि नहीं, गीता में लिखा है, कृष्ण ने कहा है, तुम कैसे बोलोगे? बिल्कुल संशय मत करना, बोला आंख बंद करके मान लो, तो आपके अंदर से आपका व्यक्तित्व मर जाएगा, आपका व्यक्तित्व मर जाएगा। जिज्ञासा, इसीलिए गुरु महाराज कहे, क्या कहते हैं कि आपका ज्ञान, आपका तर्क, सद्गुरु का ज्ञान और सद्ग्रंथ तीनों जब मिल जाते हैं तब श्रद्धा पक्की होती है। तो किसी भी बात को लेकर के संशय होना, जिज्ञासा होना, ये मनुष्य का स्वाभाविक चरित्र है, व्यक्तित्व है, उसको पूछ सकते हैं। अर्जुन को देख रहे हैं ना, भगवान खड़े हैं ना, अरे हम तो भगवान के गीता पर तर्क वितर्क कर लेंगे। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और भगवान से कृष्ण, उस भगवान को भगवान भी कह रहा है अर्जुन, लेकिन सवाल करने से चूका है। बोलिए तो ये 18 अध्याय होता, ये 700 श्लोक आता। भगवान कहते जा रहे हैं और अर्जुन अपना शंका रखते चला जा रहा है। मतलब भगवान के बातों के आंख बंद करके नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो जो जिज्ञासा आती है पूछते जाता है, पूछते जाता है, और उसी का फल है कि गीता जैसा दिव्य ज्ञान हमारे सामने है, दिव्य ज्ञान हमारे सामने है। तो हमारे यह खूबसूरती है हम लोगों की कि हम खोज के लिए आदमी प्रेरित तभी होता है ना जब उसके अंदर जिज्ञासा आती है, उन जिज्ञासाओं का समाधान के लिए विज्ञान आता है या अध्यात्म आता है। तो हम लोग इस धराधाम पर किस हेतु आए मनुष्य शरीर में? तो भगवान कृष्ण जो है, जो लीलाएं किए, वो तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार था। आपको आपके अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना होगा। तो यहाँ आपका ज्ञान काम आएगा। कौन सा ज्ञान? जो भगवान ने उपदेश किया है, उस उपदेश के आलोक में हमको अपने जीवन को ढालना होगा। क्योंकि जो भगवान ने उपदेश दिया वो सार्वभौम है। भगवान राम अगर कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, तो ये केवल त्रेता के प्रजा के लिए नहीं थी, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए लीलाएं उनकी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार थी, और भगवान कृष्ण की लीलाएं उस समय की परिस्थितियों के अनुसार थी, लेकिन उनका उपदेश सार्वभौम है, सनातन है, सदा रहने वाला है, सदा रहेगा। तो वो क्या कहते हैं? गीता के 700 श्लोक हैं, उन श्लोकों में भगवान ने हम लोगों के कल्याण की बातों को बताया। मैंने इनका लेख पढ़ा बालकृष्ण तिलक, बाल गंगाधर तिलक का। उसमें वो कहते हैं
कि 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्म योग से ये होता है, ज्ञान योग से ये होता है, सांख्य योग से ये होता है, सबका अलग अलग वर्णन किया। लेकिन 700 श्लोकों में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि एकमात्र श्लोक ऐसा है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना निश्चित मत दिया है कि मैं तुम्हारे लिए मेरा क्या विचार है, क्या निर्णय है, भगवान उसमें कहते हैं वो एक ही श्लोक है। अब जिनको बहुत गीता के संबंध में खोज किए होंगे तो उनको पता होगा। अब बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं तो बहुत बड़े गीता मर्मज्ञ थे, उनकी बड़ी गुणगान है। वो कहते हैं एक ही श्लोक है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना निश्चय मत सुनाया, वो यही है कि तपस्वो भी धिको योगी ज्ञानी भ्योची मतोधिकः अकर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन योगी बन जाओ, ये जो कहते हैं कि तुम ये बन जाओ, वो बस केवल यही श्लोक है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, केवल यही श्लोक है। क्या? तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ होता है, शास्त्र ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होता है, और जो कर्म कांड है, कर्मकांडी जो होते हैं बाहरी पूजा पाठ वाले, इन कर्मकांडियों से योगी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ, योगी बन जाओ। तपस्वी कौन होते हैं? शरीर को जो किसी विशेष कार्य के लिए, किसी कामना की पूर्ति के लिए शरीर को जो तपाते, वैसे भगवान ने तपस्या के भी कई बातें कही है अंदर में। लेकिन इस श्लोक में जहाँ कह रहे हैं शरीर के साथ जो बहुत तरह के प्रयोग करते हैं किसी सकाम कर्म की या इच्छा की पूर्ति के लिए, ऐसे शरीर तपाने वालों से योगी पुरुष श्रेष्ठ हैं। शास्त्र ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने तो एक जगह प्रवचन में यहाँ तक कह दिया कि यथा खरस चंदन भारवाही भारत स्वेता नतु चंदनस्य। जो योग साधना नहीं करते हैं, ध्यान साधना नहीं करते हैं, केवल शास्त्र को पढ़ते हैं, नियमित शास्त्र पाठ कर रहे हैं, लेकिन योग का साधना नहीं करते, तो वो कहते हैं वो समस्त ग्रंथ को रट क्यों न लिया हो, लेकिन उस गधे के जैसा है जिसके पीठ पर चंदन का बोझ लदा हुआ है। वो केवल बोझ अनुभव करता है, चंदन की कीमत को नहीं जानता। वैसे शास्त्र में जो बातें हैं वो अनुभव की हुई बातें हैं, और उनको अगर आचरण में उतारा जाए तो आप भी अनुभव करके मोक्ष पा सकते हैं, जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो ऐसे शास्त्र ज्ञानी जो योग साधना से दूर हैं, उनसे योगी बहुत श्रेष्ठ है। नाना प्रकार के जो कर्मकांड हैं, सकाम कर्म, उनसे योगी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि कर्मकांडों से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग स्वल्पंत दुखदायी। लेकिन योग के संस्कार का जो है नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। योग के संस्कार का थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास जो करता है, भगवान कहते हैं कि इसकी वो रक्षा निज योनियों में जाने से करता है। ऐसे लोग जो थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करते हैं, ध्यान साधन करते हैं, शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं, बहुत समय तक स्वर्ग के सुख को भोग करके इस संसार में किसी पवित्र श्रीमान कुल में या किसी योगी कुल में जन्म लेते हैं, जहाँ से पूर्व के संस्कार से फिर वह आगे भक्ति में लग जाते हैं, और इस तरह करते हुए अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परमाम गतिम। वह कई जन्मों की साधना मनुष्य शरीर में आता हुआ करके परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम भगवान कृष्ण के इसी उपदेश को
संतमत के सत्संगी लोग जीवन में उतारते। गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास कीजिएगा तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरिएगा। तो सदाचार का जीवन हो, झूठ ना हो, चोरी ना हो, नशा ना हो, हिंसा ना हो। एक सर थे हम लोगों के, वो कहते थे अरे भगवान कृष्ण बच्चा में माखन चुराया, अब तुम लोग जो है जादव हो के मुर्गी चोर क्यों हो गया। मुर्गी चोर किस लिए कहते थे पता है आपको? मुर्गी चोराने के लिए नहीं, मुर्गा मुर्गी जो खाते थे ना लोग, वहाँ जादव टोली था वो, तो वो कहते थे कि भगवान कृष्ण तो माखन चोर थे, बचपन में माखन चुराए। अब तुम लोग जो है उसी वंश के हो के मुर्गा मुर्गी क्यों खाते हो, दूध बेचकर दारू क्यों पीते हो। हम लोग जा रहे थे आचार्य श्री के साथ नवादा में, एक आदमी साइकिल में दोनों तरफ टीन में दूध लेके जा रहा है और रोक दिया साइकिल। हम लोग वहाँ रुके हुए थे थोड़ा लघु शंका के लिए, रोक दिया साइकिल और एक लोटा दूध निकाला और ले जा करके ताड़ गाछ के नीचे दो चार लोग बैठे थे, ताड़ी पी रहे थे, एक लोटा दूध दे दिया और उससे वो नशा वाली ताड़ी पी करके मुरेठा बांध के साइकिल लेके चल दिया। तो हम लोग देख करके आचार्य श्री कहते हैं देख लो बुद्धि देखो, एक दूध पिएगा तो बल आएगा और ताड़ी में नशा है, उससे स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन दूध दे के ताड़ी लिया, क्या चतुराई है। तो हम लोगों को इस ज्ञान को समझना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति के वंश परंपरा के होने से गौरव महसूस करते हैं तो उस महापुरुष की लाज रखने के लिए उसके ज्ञान का कुछ अंश तो आचरण में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो हमें अपना खान पान पवित्र रखना है। और अब ऐसा नहीं, अब भगवान थे तो सबके थे, पर राम को अवतरित कहीं होना था, कृष्ण को होना था, तो कहीं न कहीं तो जन्म लेना था किसी न किसी कुल में। तो भगवान किसी एक कुल विशेष के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। वो राक्षस का वध किए तो ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग विशेष को लाभ हुआ, समस्त मानव जाति को उनके अवतार ने लाभ पहुंचाया। समस्त मानव जाति के भगवान कृष्ण के उपदेश ज्ञान से कल्याण होगा, हो रहा है। तो कहते हैं योगी बनिए, मेरा निश्चित मत है। तो सदाचार का पालन करते हुए योगी बनिए। योगी किसको कहा? कहा सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्य धायात्मना प्राणमास्ति को योग धारणम। बस इतना याद रखिए कि आप जो आंख बंद करके बैठते हैं ना, जब दृष्टि योग की साधना शुरू करते हैं मंत्र जप मानस ध्यान के बाद, तो आपके समस्त इंद्रियों के घाटों में फैली हुई चेतन की जो धार है वो सुमट करके केंद्र में केंद्रित होती है। तो चेतन की धार का केंद्र कहाँ है जहाँ से शरीर में फैलती है? मैं पहले दिन कहा था दोनों आँखों के मध्य में जागृत अवस्था में, वहीं केंद्रित कर दीजिएगा तो सभी द्वारें संयमित हो जाएगी। जब आँख नाक कान जीभ त्वचा रसना गुदा लिंग सब जगह से चेतन की धारें खींच करके और 10वें द्वार में केंद्रित होगी, तो जब चेतन ही नहीं रहेगा तो शरीर मृदावत हो गया। साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर बर वीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हरे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। तो संपूर्ण शरीर से इंद्रियों के घाटों से चेतन की धारा सिमट गई। नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। पिंड से ब्रह्मांड की ओर मूर्धा में चले गए, तुरीय में चले गए। भगवान कहते हैं इस तरह योग की धारणा होती है। तो संपूर्ण शरीर से चेतन की धारों के सिमटाव के लिए दृष्टि योग कीजिए, और उसके बाद ओमेता का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरम यह याति तेजन देहम स याति परमाम गतिम। और अंदर में जैसे जाइएगा तो केंद्रीय नादों को सुनते हुए अंत में वो ओंकार ध्वनि एक ओम सतनामो ही
जिसको आप कहते हैं, उस ध्वनि में आपकी वृत्ति लगेगी और आप इस तरह ज्योतिनाद की साधना करके मोक्ष पा लेंगे। और जब आपके शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो भगवान कहते हैं अपने आप को योग बल से इसी तरह 10वें द्वार में केंद्रित कीजिए, भक्ति युक्त हो करके। मनसा चले न भक्तिया युक्त हो योग बल न चाहिए, योग बल से चलिए तो परम पुरुष परमात्मा, दिव्य पुरुष परमात्मा की उस धाम को प्राप्त कर लेंगे जहाँ से फिर आप इस दुखमय संसार में नहीं आएंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण के इस जन्मदिन पर हम लोगों को भगवान के उपदेशों को याद रखना है और उसी के अनुकूल सत्संग और ध्यान नियमित रूप से करना है और सदाचार का पालन करना है। मूल बात इतना है कि आप जीवन सदाचारी रखिए, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार से अपने को मुक्त रखें और नियमित सत्संग ध्यान कीजिए, योग साधना कीजिए। इसी से आपका कल्याण होगा। इसके उपाय, इसके इतर और कोई उपाय नहीं है। 7 दिनों की ध्यान साधना और आज जन्मोत्सव भगवान का, यहाँ बहुत सुंदर आप लोगों ने व्यवस्था की और मैं यहाँ पर आने का मुझे पहली बार अवसर मिला और खुशी भी आप लोगों के बीच आकर के। आप लोगों की व्यवस्था अच्छी है, हमारी व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही कि मैं यहाँ के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अनमोल बाबू के यहाँ हमारी व्यवस्था की कि पति पत्नी हमें तो जैसे लोग पुत्र को रखते हैं, बाहर से कुछ दिन के लिए आता है तो बड़ा ख्याल रखते हैं माता पिता, तो बड़ा ख्याल रख के बड़े प्रेम से बैठ के खिलाए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाए। अब अगल बगल के बाबा लोग जो है इनका जो रहने का व्यवस्था है खास करके तो उतना अच्छा नहीं हो सका है क्योंकि थोड़ी कमी है यहाँ। तो